प्यार करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगी। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं तो आपको ये 2 चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। एक रामबाण उपाय मैं एक नहीं बल्कि 2 ब्रह्मास्त्र आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल हर्षिता वर्मा पे आप बहुत बहुत स्वागत है। 2 साइकोलॉजिकल टिप्स जो कि लव के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपने प्यार की फीलिंग ज़रूर शो करें। जो भी आपका सामने वाला पर्सन है, अगर आपको लगता है कि सही समय आने पे और सही टाइमिंग को देख के या फिर आपको लगता है कि सही माहौल है, तो उस टाइम पे आप अपने प्यार का इजहार ज़रूर करें। उनको भी आपकी फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने प्यार को लेके आपको डेस्परेट नहीं होना है। अगर उनकी तरफ से ना भी आती है या आपको होल्ड पे भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप कभी भी उनके ऊपर डेस्परेट मत होइएगा, कभी भी प्रेशराइज मत करिएगा कि आपको मेरे से प्यार करना ही चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ पर आपके पास 15 तरह के ऑप्शंस होंगे। आपको वो चीज़ें पसंद आने के लिए आप उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कोई सामान ही लेने जाते हैं तो आप थोड़ा एनालाइज करते हैं उसको, तो आप एनालाइज करिए, लेकिन आप कभी भी उनको डिसीजन अपना उनका जो होना चाहिए उनका खुद का होना चाहिए। आप अपने डिसीजन को, अपने फैसले को आपको उनके ऊपर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये लाइफ टाइम मेरे साथ क्या ये गुजर बसर करेगा, इसको तो थोड़ी सी भी सब्र नहीं है। तो आप उनको टाइम दीजिए, एक परफेक्ट टाइम दीजिए जहां पर आपको वो सही आंसर मिल पाए। तो वो आंसर या तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, या तो फिर आपको वो बिल्कुल कहेंगे कि नहीं हम दोस्ती तक ही इस बात को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आप वो हर चीज का सम्मान करें। आप उनके ऊपर ऐसा बिल्कुल मत थोपिएगा कि नहीं तुमको प्यार करना ही चाहिए, मैं इतना, मतलब डेस्परेशन आपको बिल्कुल भी शो नहीं करना है। अगर उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके लाइफ में भी ऑप्शंस हैं, और इतनी सारे ऑप्शंस तभी आएंगे जब आपको आपकी खुद की कीमत पता होगी। तो ये जो दूसरा ब्रह्मास्त्र वो मैं देने वाली हूँ आपको, कि कभी भी इतना डेस्परेशन की वजह से आप उनके ऊपर 100% इंडल्जेंस मत करें। जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, आपका जो वर्क है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, अपने जॉब के ऊपर फोकस करें। आपका जो भी काम है, जहां से आपको इनकम आ रही है, जहां से आपकी अर्निंग आ रही है, आपकी मेन खूबसूरती, मैं आपको थोड़ी सी हार्श लगेगी वर्ड्स, लेकिन आपकी मेन खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से और आपकी स्टेटस, हाँ आपकी सोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तभी ये चीज़ें जज होती हैं जो आप फर्स्ट क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक बंदा है जो कि बहुत अच्छे दिल का है, बहुत अच्छे घर परिवार से भी बिलोंग करता है, लेकिन उसकी इनकम है 0 बटा सन्नाटा, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई इनकम नहीं है, तो उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टुडे। तो आपको सबसे पहले अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। ठीक है, थोड़ी चीजें अगर स्टार्टिंग में कम होती हैं, आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, आपको स्टार्टिंग में अगर बहुत ही कम रुपए मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने काम के ऊपर आपको फोकस जरूर करना है। अगर आप काम के ऊपर निर्भर होइएगा कि नहीं मुझे ये चीजें करनी है, आप अगर अपने लाइफ में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए अगर आप महीने कमा रहे हैं ना, तो उसके बाद आपकी ये सारी चीजें जज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और दिस इज द ट्रू रियलिटी, हार्श रियलिटी भी इसको बोल सकते हैं, कि आपकी बाकी चीजें भी इसी तरह से जज होती हैं। तो आपकी एक अच्छी व्यू पॉइंट होनी चाहिए, आपके अंदर तमीज होनी चाहिए, आप बिल्कुल शालीन होने चाहिए। आप देखिएगा कि वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क करेंगी। और जो दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताई कि डेस्परेशन आपको नहीं रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा आपको फोन कर देता है कि हाँ, आपका मान लीजिए कि बहुत आपका क्रश ही आपको फोन कर दिया कि तुमको ये काम करना है, लेकिन आप उनसे मोहलत मांग लीजिए, टाइम मांग लीजिए कि इस टाइम के बाद मैं ये कर पाऊंगी या इस टाइम के बाद मैं ये कर पाऊंगा, मैं अभी नहीं आ सकता, आई एम सो सॉरी, थोड़ी देर के बाद ये करूंगा। तो जब आप अपनी भी टाइम की कीमत उनको शो करिएगा तो डेफिनेटली वो भी आपको सोचना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप उनके दिमाग में आप 24 घंटे तभी घूम पाइएगा जब आपकी खुद की कीमत होगी। तो ये 2 ब्रह्मास्त्र आपको जरूर याद रखनी है कि आपको कभी भी डेस्परेट नहीं होना है, आपके प्यार के लिए आपको स्टैंड लेना है, लेकिन उनसे जबरदस्ती प्यार नहीं कराना है। और कहा जाता है ना, जबरदस्ती की इज्जत और जबरदस्ती का प्यार कभी भी नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान है, फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई टीचर है, कोई टीचर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि उनके पढ़ाने के 10 साल 20 साल बाद भी कोई स्टूडेंट उनको याद रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो उतना इज्जत डिजर्व करते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर्स को आपने देखा होगा कि कुछ
टीचर्स इज्जत नहीं डिजर्व करते हैं, वो उनके खुद के कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ज़बरदस्ती की इज्जत भी किसी से नहीं करवाई जा सकती है और ज़बरदस्ती का प्यार भी किसी से नहीं करवाया जा सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और कभी भी अपनी, जैसे मान लीजिए कि आपका एक काम है, सारा काम धंधा छोड़ के आपको उस लड़की के पीछे या उस लड़के के पीछे नहीं पड़ जाना है। आप उनसे टाइम मांग लो, आप उनसे बोलो कि हाँ 2 दिन में कर दूंगा या 1 दिन में कर दूंगा या थोड़ी देर के बाद करता हूँ या मुझे कुछ काम है। यानी कि अपने आप को जब अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे तो वो भी आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप तुरंत हर चीज़ अवेलेबल, चलो जो बोल दो वो कर दो, उसके बिना बोले हुए भी कर दो, तो वो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझेगा, आपके प्यार को कभी नहीं समझेगा। तो ये 2 साइकोलॉजिकल टिप्स मैंने आपको बताई है, इसको एकदम बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि यही करना है, आपका प्यार आपके पास ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।